बहुत पहले झिलमिलाती नदियों और पन्ने जैसी हरी भरी पहाड़ियों के बीच अरिंदौर का जादुई शहर बसा हुआ था। यह शहर अपनी अद्वितीय सुंदरता और रहस्यमयी आभा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग एल्ड्रुइन अपनी बुद्धिमानी और शालीनता के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। वे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति के साथ गहरे संबंध में था। उनकी समृद्धि का स्रोत ल्यूमिनेयर था, जो अरिंदौर के हृदय से निकलने वाला एक जादुई प्रकाश था। यह प्रकाश उनके जीवन का केंद्र बिंदु था। यह जीवंत ऊर्जा के साथ धड़कता था और अपनी चमक से धरती को खुशहाली और आनंद से भर देता था। ल्यूमिनेयर की रोशनी से हर कोना जगमगाता था। एल्ड्रुइन ल्यूमिनेयर का उपयोग रचना करने, उपचार करने और दुनिया के साथ अपनी प्रतिभा साझा करने के लिए करते थे। वे इस जादुई ऊर्जा का उपयोग कला, संगीत और चिकित्सा में करते थे। कई पीढ़ियों तक अरिंदौर फलता फूलता रहा। यह शहर समय के साथ और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनता गया। यह शहर आशा की किरण था, जिसकी रोशनी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों तक पहुंचती थी। अरिंदौर की रोशनी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। अरिंदौर के अजूबों, उसकी सुंदरता और उसके शक्तिशाली जादू की कहानियां हवा में गूंजती थी। ये कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग एल्ड्रुइन के बारे में श्रद्धा से बात करते थे। उनकी बुद्धिमानी और दयालुता की कहानियां हर जगह सुनाई देती थी। दूर दूर के देशों के यात्री उनकी बुद्धिमानी की तलाश में मीलों पैदल यात्रा करके आते थे। वे अरिंदौर की जादुई दुनिया को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। एल्ड्रुइन सभी का खुले हाथों से स्वागत करते थे। वे अपने मेहमानों को अपने घरों में आमंत्रित करते और उन्हें अपनी संस्कृति से परिचित कराते थे। वे साझा करने की शक्ति में विश्वास करते थे, यह जानते हुए कि ल्यूमिनेयर एक ऐसा उपहार था जो सभी के लिए था। वे इस जादुई प्रकाश को सभी के साथ बांटते थे। उन्होंने दूसरों को जादू के तरीके सिखाए और उन्हें इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते थे। अरिंदौर सीखने की जगह थी, जहां ज्ञान को उतना ही महत्व दिया जाता था जितना स्वयं ल्यूमिनेयर को। यहाँ के लोग ज्ञान की खोज में हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन स्वर्ग में भी परछाइयां बढ़ सकती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो समय की शुरुआत से पहले की है, जब प्रकाश और अंधकार के बीच संतुलन था। धीरे धीरे एक अंधेरा पूरे देश में फैलने लगा। ये अंधेरा केवल भौतिक नहीं था, बल्कि आत्माओं में भी घर कर गया था। कभी जीवंत रहा ल्यूमिनेयर धीमा पड़ने लगा। इसकी चमक, जो कभी दूर दूर तक फैली रहती थी, अब मध्यम हो गई थी। इसकी गर्माहट, जो कभी धरती को पोषित करती थी, अब फीकी पड़ने लगी। सूरज की किरणें अब उतनी तेज नहीं थीं और धरती ठंडी होने लगी। हवा, जो कभी जादुई ऊर्जा से जीवंत थी, अब भारी और स्थिर हो गई। ये स्थिरता एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। एल्ड्रुइन के दिलों में डर ने घर कर लिया। उनकी फसलें मुरझा गईं। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और उनके चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। नदियां धीमी और सुस्त गति से बहने लगी। पानी का प्रवाह अब उतना तेज नहीं था और यह बदलाव सभी को महसूस हो रहा था। जानवर शांत हो गए। वे दुनिया में असंतुलन को भांप रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे हों। एल्ड्रुइन के सबसे बुद्धिमान एल्डर्स की परिषद इस बढ़ते अंधेरे का कारण समझने के लिए एकत्रित हुई। वे जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों पर चिंता से अपने चेहरे टिकाए, दिन रात एक कर दिया। वे हर संभव उपाय खोजने में लगे थे। उन्हें अपने अभिलेखागार में गहराई में छिपी एक भविष्यवाणी मिली। यह भविष्यवाणी बहुत पुरानी थी और इसमें छिपे रहस्य को समझना आसान नहीं था। इसमें ऐसे समय के बारे में बताया गया था जब अंधेरा ल्यूमिनेयर को अपनी चपेट में ले लेगा, जिससे अरिंदौर और पूरी दुनिया एक अनंत रात में डूब जाएगी। यह भविष्यवाणी एक चेतावनी थी। भविष्यवाणी में शैडो ब्लाइट के आने की बात कही गई थी, एक ऐसी दुष्ट शक्ति जो प्रकाश और आशा को नष्ट करके फलती फूलती थी। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे रोकना असंभव सा लगता था। इसमें एक ही उम्मीद की बात कही गई थी, एक ऐसे नायक की जो इस अंधेरे को चुनौती देने के लिए उठेगा। यह नायक कौन होगा और कैसे वह इस अंधेरे को हराएगा, यह भविष्यवाणी में स्पष्ट नहीं था, लेकिन उम्मीद की एक किरण जरूर थी। एरिया अरिंदौर की एक युवती थी, जिसका हृदय अपने पूर्वजों की कहानियों से भरा हुआ था। वह अपने शहर के चमकदार अतीत की कहानियां सुनते हुए बड़ी हुई थी। उसकी कल्पना उस जादू से प्रेरित थी जो अभी भी हवा में तैर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसने ल्यूमिनेयर को धुंधला होते और अपने लोगों को अपनी चपेट में लेते डर को महसूस किया। एरिया कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके पास खुद ल्यूमिनेयर की तरह एक चमकदार भावना थी।
उसने निराशा में डूबने से इनकार कर दिया। जब दूसरे केवल अंधेरा देखते थे तो एरिया को एक चुनौती दिखाई देती थी। जब दूसरे डरकर फुसफुसाते थे तो एरिया आशा की बात करती थी। अपने दिल में गहराई से वह जानती थी कि वह खड़ी होकर अपने घर को मिटते हुए नहीं देख सकती। एक रात तारों से रहित आकाश के नीचे एरिया को एक दृश्य दिखाई दिया। यह खुद ल्यूमिनेयर का संदेश था, मुहिम पर स्पष्ट। प्रकाश ने उसका मार्गदर्शन किया, उसे खुद से भी बड़ी नियति के लिए बुलाया। इसने एक यात्रा की बात कही, अरिंदौर के जादू के स्रोत, शैटर्ड वेल की एक खतरनाक खोज। अपने अटूट उत्साह और आशा से भरे हृदय के साथ एरिया ने अपनी यात्रा शुरू की। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दृढ़ संकल्प और साहस को दर्शाती थी। वह जानती थी कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसका हृदय अडिग था। वह जानती थी कि यह रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हर कदम के साथ वह अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रही थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसकी यात्रा एमरल्ड फॉरेस्ट से शुरू हुई, जो कभी जीवंत जीवन और सुंदरता का स्थान था, लेकिन अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। यह खामोशी उसे विचलित नहीं कर सकी, बल्कि उसे और अधिक सतर्क बना दिया। पेड़ जो कभी हरे भरे और घने थे, अब नंगे खड़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आकाश की ओर उठी हुई थी। यह दृश्य उसे याद दिला रहा था कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। भयानक सन्नाटे के बावजूद एरिया आगे बढ़ती रही। उसकी हर कदम की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी, जैसे वह अपने साहस से उस जंगल को चुनौती दे रही हो। उसने अपनी स्वाभाविक बुद्धि पर भरोसा किया, जो अरिंदौर के आसपास के